क्या है डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा ज़बरदस्त कोई फ्रूट है और इसकी शक्ल कोरोना वायरस से मिलती है। आई डोंट नो इसका नाम क्या है यहाँ लोकल ज़बान में, लेकिन ये शक्ल की वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये आ गया मज़ीद करीब। वैसे तो हमने यहाँ कोरोना का वाटर भी देखा है, ब्रांड नेम कोरोना, और मार्केट भी देखी है। उस मार्केट का नाम था बीमार। और क्या दिखा था, ये आपको फ्रूट दिखाया। और ये अभी हम बस रैंडम वॉक कर रहे हैं। टुडे इज़ माय लास्ट डे ओवर हेयर, इट्स माय डे 14th, और कल फिर मुझे यहाँ से ट्रैवल करना है। यहाँ जो ट्रैवलिंग की रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे आजकल एक रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना PCR टेस्ट करवाना है, तो यहाँ बिश्केक में 2 से 3 प्राइवेट लैब्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब्स का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ जो प्राइवेटली जो लैब्स कर रही हैं उसमें एक एक्वा लैब है, एक गैमा टेस्ट है। तो एक्वा लैब भी मैंने विज़िट किया था मालूमात के लिए, और गैमा लैब भी गया था। तो मुझे जो समझ में आया वो गैमा टेस्ट लैब वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको 1700 सोम में, जो कि पाकिस्तानी 3400 रुपये होते हैं, ये टेस्ट करके देते हैं। और 3 रिपोर्ट्स आपको देते हैं, जिसमें रशियन में होती है, किर्गिज़ लैंग्वेज में होती है और इंग्लिश में होती है। 3 रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। और बाकी जो एयरपोर्ट पे जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपके पास नेगेटिव PCR टेस्ट हो और टिकट हो। इन सम केसेस मुझे ये तो नहीं पता कि ये लोग ट्रैवल इंश्योरेंस भी मांगते हैं या नहीं मांगते, लेकिन मैंने एहतियातन बनवा ली है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग, और उस वक़्त अगर उन्होंने मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से रोक दिया तो पाकिस्तान में तो सभी सो रहे होंगे। पाकिस्तान में यहाँ के 5 और वहाँ के 4 होते हैं, तो इसलिए इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, जस्ट 2000 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो बेहतर है कि आप टू बी ऑन अ सेफ़र साइड, जहाँ इतने हज़ारों में आप ख़र्च कर रहे हैं, तो ये 2000 कोई वैल्यू नहीं रखते। थोड़ा सा आपका ये काम हैसल फ्री हो जाता है। वाओ, लुक एट द मॉडल ऑफ दिस फाल्कन, वेरी नाइस। वैसे मुझे लगता है इन लोगों की जो स्पेशलाइजेशन है वो मुजस्मे बनाने में बहुत ज़बरदस्त है। जगह जगह इनके मुख्तलिफ़ किस्म के मुजस्मे एज अ मोनूमेंट इन्होंने लगाए हुए हैं। ये वॉकिंग ट्रैक एज़ यूजुअल मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। उसके साथ ये ट्रीज़ हैं और फिर उसके बाद रोड है, और ये पानी का चैनल है, जिसमें अमूमन इनका किचन वगैरह का पानी जो होता है वो उसमें चलता है, और इससे ये लोग इरिगेशन करते हैं। ये टाउन प्लानर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक कहना चाहिए कि एक आइडिया है ना। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हो सकती हैं अगर गवर्नमेंट चाहे। कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसी तरह के दरख्त हों, इसी तरह की पेडेस्ट्रियन के लिए वॉकिंग ट्रैक्स हों, तो क्या ज़बरदस्त है। और ये देखें आप, इनका गटर का ढक्कन इतना भारी है इसको कोई हिला नहीं सकता। ऑल टुगेदर मौसम में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आती है इन ट्रीज़ की वजह से। अब जैसे हमारा कराची जस्ट लाइक कंक्रीट का जंगल बना हुआ है। अव्वल तो दरख्त देखने से नहीं मिलता,
और जो ट्रीज़ लगे हुए हैं वो मतलब है कि हमारी इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करते। और ये आप देखें, हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। ज़रा सोचें, इतनी ग्रीनरी अगर कराची में हो तो क्या कहने, मतलब मुमकिन है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर हर एक शख्स एक एक दरख्त लगाए, उसको टेक केयर करे, तो कम से कम अगली आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा माहौल जो है वो उनको मिलेगा। फारूक भाई, क्या सूरत हाल है लाला मूसा में? ऐसे ही दरख्त हैं, इसी तरह की ग्रीनरी है? सर जी, आजकल उधर 2-3 बनी हुई हैं। ये देखें, मोनूमेंट को बने हुए हैं, पोजीशन है इनके, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जी। तो फैसल भाई, लाला मूसा बड़ा छोटा सा टाउन है, बहुत खूबसूरत जगह है। और उधर 2 टीम इस वक्त काम कर रही हैं गुज़श्ता को 2-3 साल से। एक लाला मूसा ग्रीन के नाम से, उसमें मेरे एक दोस्त भी हैं, रिजवान साहब, आई वुड लाइक टू मेंशन उनका नाम, क्योंकि बड़ी एफर्ट वो कर रहे हैं। उनके साथ और भी दोस्त हैं। एक और टीम है, एक डॉक्टर अहमद शाह साहब हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो भी, ये लोग मिल के काम कर रहे हैं। और ये लाला मूसा जो GT रोड का दोनों एक रात है, दाएँ बाएँ है टाउन ये हमारा, तो उसमें ये जो डिवाइडर है, एक तो उसको ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं और शहर की छोटी छोटी जो सड़कें हैं उस पर दरख्त लगा रहे हैं। और ये कंटिन्यूसली तकरीबन 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, जो कि मैं जानता हूँ। फेसबुक पे इन्होंने वो शेयर भी करते हैं अपने जो काम करते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल बेसिस पे, पर्सनली अपने वो ओन पे काम कर रहे हैं। इसमें कोई गवर्नमेंटल कोई सपोर्ट नहीं है उनको, लोग एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन उस जगह पे स्कोप है इस चीज़ का कि जरखेज़ ज़मीन है, आपके दाएं बाएं लश ग्रीन वो फील्ड्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड एक्चुअली। तो उस एरिया में GT रोड के दोनों तरफ ये काम हो सकता है और शहरों के अंदर भी हो सकता है। सिर्फ आप जो पहले कह रहे थे कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वो बात है। थोड़ी सी इनिशिएटिव लेने की भी ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को, जैसे ये वाटर चैनल्स और दिस दैट आप बता रहे थे, ये तो गवर्नमेंट के करने का काम है, ये इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। दरख्त वगैरह इंडिविजुअल लगा सकते हैं, वो भी एक हद तक, जो कि लोग काम कर रहे हैं मेरे टाउन में। आई रियली अप्रिशिएट दैम। और उससे माहौल खुशगवार होता है, खूबसूरती में इजाफा होता है। और आप जब उन सड़कों पे सफ़र करते हैं, चलते हैं उन गलियों में, तो आपको वो थकावट का एहसास नहीं होता और आप एक खुशगवार माहौल में, अच्छे माहौल में रहते हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा फारूक भाई, क्योंकि आप देखें हम कब से पैदल चल रहे हैं और तकरीबन हम 5 किलोमीटर तो चल चुके होंगे अप्रॉक्सीमेटली जी। और जिस पार्क हम जा रहे हैं ये इससे हट कर है, और ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन जो है वो एक पैसेज है, कॉरिडोर है। और यहाँ आज इनके हिसाब से तो मौसम थोड़ा गर्म है, मेरा ख्याल अराउंड 30 प्लस होगा, 32, लेकिन फील ही नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है ये मौसम, वो सारे ग्रीनरी की वजह से है ना, शेडेड हैं, कवर्ड हैं, पेडेस्ट्रियन जो पार्क हैं सारे। और जब से हम इधर आए हैं जी, हर रोज़ हम तकरीबन 10, 12, 15 किलोमीटर चल रहे हैं। मैंने देखा वो जो पेडोमीटर होता है फ़ोन में जी, तो जिस दिन हम कम भी चले हैं और रेस्ट किया है, उस दिन भी 6 किलोमीटर था और मैक्सिमम 16 किलोमीटर तक हम गए हैं। बाकी एजाज भाई तो माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा हैं। तो ये है कि इतना पॉसिबल नहीं है जिधर हम रह रहे हैं अपने टाउन्स में या काम कर रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि उधर ये चीज़ें नहीं डेवलप की गई जिस तरह से। एजाज भाई, ये सीखने की चीज़ें होती हैं, बंदा सफ़र में बहुत सारी चीज़ें सीखता है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करता है। तो वी हैड अ वेरी गुड, जैसे वो कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी एजाज भाई, आप बताएं पेशावर का हाल, चारसद्दा का हाल। यार अनफॉर्चुनेटली द कंट्री पेशावर या चारसद्दा के हाल ये इतने अच्छे नहीं है कि मैं डिस्क्राइब करूँ। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आबादी बढ़ रही है, लोगों की शादियाँ हो रही है, बच्चे जवान हो रहे हैं, तो फैमिलीज एक्सटेंड हो रही है। तो वो ये रहा है जो मैं देख रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले जहाँ पे खेत थी, हरियाली थी,
कोई आधा पौना दरख्त था वो भी ख़त्म हो रहे हैं। आबादियाँ एक्सटेंड हो रही है, ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन पे जो कि काश्तकारी की ज़मीन थी आबादियाँ जा रही है। और फिर लोगों की कंप्लेंट भी होती है, कि एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट से, फारूक भाई आ गए। हमारे पास बिजली नहीं है, वोल्टेज कम है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती डेवलपमेंट की। तो वो तो लोग ये सोचते हैं कि चलो हमें थोड़ी सस्ती ज़मीन मिल गई, बेचने वाला ये सोचता है कि यार मेरी काश्तकारी की ज़मीन वो है वो रेजिडेंशियल में जा रही है, रेजिडेंशियल कमर्शियल में जा रही है जी। तो ये काम हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि हम नेचर के बहुत अगेंस्ट जा रहे हैं और जिसकी वजह से ये कैटास्ट्रॉफ्स या ये जो अनयूजुअल कंडीशंस आ रही है, वेदर, क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें सही, तो ये हो रहा है। तो इधर आके तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे बाद जैसे मैं हमारे यहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक साथ होती है UET, तो उसका कैंपस में अगर आप जाएँ तो आपको लगता है कि कुछ मिलता जुलता इन्वायरमेंट होता है। सही। तो यहाँ आके मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो ये अच्छा, चूँकि हम तीनों एकेडमिक्स से हैं और ज़ाहिर है हम यहाँ आए तो किसी और मकसद के लिए है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा भी है और तो हम यहाँ से मतलब एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें हम क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सारी जो एटमॉस्फेयर जो हमने यहाँ पे अब तक देखा है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू एज एन इंडिविजुअल? मैं 2 पॉइंट्स जो वर्थ मेंशनिंग है, टेक अवे है। एक ये है कि इन लोगों ने अपनी ज़बान नहीं छोड़ी। कुछ लोग इंग्लिश को एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज ले रहे हैं, लेकिन इनकी जो अपनी ज़ुबान है, जो किर्गिज़ है या जो रशियन है, उस पर उनका होल्ड और उस पर ही सारी इनकी डीलिंग बातचीत ये वो, ये एक बात जो मैं यहाँ से टेक अवे करके जा रहा हूँ। और दूसरी है इन लोगों का धीमापन। जब ये बात करते हैं तो बड़ी धीमे लहजे में करती है, किसी को हमने गुस्से में नहीं देखा, किसी को हमने हाइपर होते हुए नहीं देखा। और उसके एक रीज़न कल सुल्तान साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो वो कहता है क्योंकि इन लोगों ने ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारी है रशिया के अंदर, तो इन लोगों ने अपने घर में भी बातें धीमी अंदाज में की है, तो वो बच्चे भी ऐसे सुनते आ रहे हैं। तो वो जनरेशन की जनरेशन वो धीमी लहजे में, वो जो कि मजबूरन इनको करना पड़ा, लेकिन जो एंड में आउटकम है तो ये लोग बहुत धीमे हैं, बहुत पोलाइट है, बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है। तो ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल में यहाँ की मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। फारूक भाई, हम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं ये इजाज़ की जो बात है लैंग्वेज वाली, क्योंकि मैं लैंग्वेज का टीचर हूँ तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करूँगा। वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी लैंग्वेज ज़ुबान अपनी छोड़ दी ना बोलनी, समझें कि आपकी पाँव तले से ज़मीन निकल गई है जी। क्या बिल्कुल। अपने कल्चर के साथ आपकी अटैचमेंट ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपनी ज़ुबान को प्रमोट करना चाहिए, जो कि ये लोग कर रहे हैं, और उसी को लेकर चलते हैं, उसी में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हमें भी ये करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि ये जो इधर माहौल उन्होंने बनाया हुआ है पार्क का और पेडेस्ट्रियन वेज और दिस दैट सारा, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने देखी कि इनके जो टीनेजर्स हैं तकरीबन सब के सब काम कर रहे हैं। जी, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हमें भी अपने हाँ ऐसा एक कल्चर डेवलप करना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए कि जहाँ पे तालीम के साथ साथ बच्चे कुछ इंडिपेंडेंस की तरफ भी आ सकें और अपने कुछ सपोर्ट, अपने सेल्फ सपोर्ट भी करें और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करने के काबिल हो सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी चेंजेस एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं। जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे राइज है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक बच्चा फारग ही नहीं होता, उसको अपने लिए वो खेल कूद के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो काम के लिए कहाँ से निकालेगा। तो ये थोड़ा सा हमें इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, सिस्टम, सोशल सिस्टम बनाना चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमें आप अपने लिए भी वक्त निकालें और अपने काम के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी। अच्छा फारूक भाई, एक बात मैं आपकी जो पॉइंट अभी आप जिस पे आप रोशनी डाल रहे थे, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि हम यहाँ आने के बाद हम बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट से भी मिले जो यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, बिज़नेस का कुछ पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो
एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी वालिदैन हमें सुन रहे हैं या जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज यहाँ यही है कि थोड़ा सा मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है। अब जैसे इधर मोस्टली स्टूडेंट, तकरीबन मैंने पूछा एक स्टूडेंट से इधर, जी। वो बता रहे थे कि इधर 12 मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल नंबर उनका 12 है, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। और इधर हमने देखा कि पाकिस्तानी मेडिकल के स्टूडेंट हैं 5th ईयर के 4th ईयर के, वो टैक्सी भी चला रहे हैं, वो रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं, स्टोर्स में भी काम कर रहे हैं। तो उनके पास इतना टाइम है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी अपने आप को। तो हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ निज़ाम सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमें लोगों को अपने लिए टाइम मिले, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल और फिज़िकल और मेंटल, ये सारे ज़रूरतें हैं इंसान की। लेकिन आपकी इस बात पे मतलब मेरा कहना यह है कि जो बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं और अपने अखराजात भी खुद उठा रहे हैं, तो उनकी इस एफ़र्ट को तो ज़ाहिर है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये एक तरह का डिसेप्शन भी है इन अ सेंस कि अगर कोई बच्चा पैसे कमाना शुरू कर दे तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी तालीम से उसकी तवज्जो हट जाए, फैसल भाई मैंने ये अपने मकसद से हट जाए। थोड़ा सा डिग आउट किया है, 1-2 बच्चों से पूछा है, इंक्वायरीज की हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो बेसिक एकेडमिक्स की फ़ी है वो बैक होम से आती है, ठीक, लेकिन अपने वो जो रेजिडेंशियल और जो मैस वगैरह के एक्सपेंसेस हैं वो खुद मीट कर रहे हैं इधर। ठीक। तो 100% अगर आप कहें तो वो मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला इधर, 2-3 से बात की है मैंने जी, ठीक है, तो वो नहीं मिला, लेकिन पार्शली वो मीट कर रहे हैं जी, उसमें अपने वालिदैन को भी उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं जी, कि उन पर बर्डन ज़्यादा ना आए और अपने आप के लिए, फ्यूचर के लिए भी वो काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूँ कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ऐसा कि वो आपको time देता है। अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है, वो टाइम वो बच्चा सोते में भी गुजार सकता है, ठीक है, मूवीज़ भी देख सकता है, वो चल फिर के वो अपना टाइम भी पास कर सकता है, और वो बच्चा उस टाइम में अपने लिए कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज से कुछ अपने पेरेंट को सपोर्ट भी कर सकता है। जी। तो बात ये है कि इन्होंने ये चीज़ एक फ्लेक्सिबल रखी है। अब जी। डिपेंड करता है कि कोई बंदा उसको यूज़ करे इफेक्टिवली या उसको मिसयूज़ करे। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात की। मैं इसी चीज़ को सेकंड करूँगा कि अपने मकसद के साथ आपकी कमिटमेंट कैसी है, यानी आप जिस मकसद के लिए आए हैं, यानी मकसद ये होना चाहिए कि वन शुड रन आफ्टर द एक्सीलेंस एंड मनी इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, अल्टीमेटली इट विल कम टू यू। तो इसमें फैसल भाई मैसेज वाली बात जो की थी, मैसेज वाली बात इसमें यही आती है कि हमें अपने आप को शेड्यूल्ड करना होगा, अपनी लाइफ को पूरे डे का स्केड्यूल बनाएं, वीकेंड का स्केड्यूल बनाएं। मैंने जो देखा है कि हमारे स्टूडेंट, या हम ओवरऑल भी टाइम टेबल नहीं है हमारी ज़िंदगी में, जी, सिर्फ खाने का टाइम टेबल है कि सुबह दोपहर शाम खाना खाना, जैसे मेडिसिन खानी है, उसके अलावा बाकी कामों का शेड्यूल नहीं है। तो कामयाबी के लिए एक समझ हमें सही, थोड़ा सा वक्त या वीकेंड पे अपने लिए रखना चाहिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए, ये सारे मामलात को टाइम सीनियर से मशवरा भी करना चाहिए, बेशक, जैसे ये दोनों बैठे मशवरा कर रहे हैं। Very good। अब ये तो मुझे नहीं पता ये किस ज़माने में यहाँ के बैठे थे और ये आपस में क्या मशवरा कर रहे हैं। हाँ, इनकी वैसे एक बात जी, ये भी है कि जी, जी, हर जगह पे इन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स लगाए हुए हैं जी। और अपनी हिस्ट्री को इस तरह से इन्होंने प्रिजर्व किया है और सारे मामलात को जिंदा रखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त। ये मुझे मशवरा करते हुए नज़र आए तो इसलिए चूँकि हमारा टॉपिक भी कुछ इसी तरह से था, तो मैंने कहा कि हम यहाँ जो है वो इसको देख सकते हैं। देखें जी क्या ब्यूटी है, मतलब यकीन जाने कि अभी ये हमारी वीडियो भी बहुत तवील हो गई है, ये 20वां मिनट है इस वीडियो का, और आप देखें कि थ्रू आउट जितना हमने वॉक किया है ये सब का सब लश ग्रीन है। इसको आखिर कोई ना कोई मेंटेन भी तो करता ही होगा। तो जस्ट इमेजिन। वैसे फारूक भाई, हम सारी चीज़ों का गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते,
यानी इसमें इंडिविजुअल जो लोग हैं उनका भी एक बहुत ज़्यादा ये फैसल रोल भाई, है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। पहले मैंने जिक्र किया आपने वो लाला मूसा का छोटा सा शहर है, उधर 2 टीमें काम कर रही हैं, लाला मूसा ग्रीन के नाम से, दूसरी का नाम मुझे भूल रहा है। तो वो लोग जो हैं वो पौधे लगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं पूरे शहर में, उसका सफाई को ख्याल रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। कभी मैंने देखता हूँ कि वो पानी दे रहे होते हैं गाड़ी लेके, कभी वो खुदाई करके उनको वो मिट्टी को जैसे गोडी करना बोलते हैं हम, जी जी उसको फ्रेश कर रहे होते हैं। तो ये मुसलसल काम करने के, और वो अपने सेल्फ फाइनेंस पे और अपनी जो सेल्फ मोटिवेशन है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। जी जहाँ पे हम घर में रहते हैं, घर में पौधे लगा लें, घर के बाहर अगर जगह अवेलेबल है उधर 1 दरख्त 2 दरख्त लगा लें, उनकी केयर कर लें, तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसमें कोई नामुमकिन वाली या मुश्किल वाली बात नहीं है। नहीं, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट शुरू किया था, बड़े उन्होंने मतलब है कि पौधे लगाए और बड़ी अप्रिसिएशन भी उनको मिली दुनिया भर से। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो जिसका शायद उन्होंने ख्याल नहीं रखा कि जो दरख्त उन्होंने लगाए सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखाने के लिए, उन्होंने नॉन नेटिव प्लांट्स को जो है वो उनके सीड बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो लगाए उसको। जी जी। असल में तो अब जो नॉन नेटिव प्लांट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को के लिए भी समटाइम्स अच्छे नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो जब लोग प्लान करते हैं, जो प्लानर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखें कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन से प्लांट्स हैं, कौन से दरख्त हैं, और किन से हम फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह का लकड़ी किधर से आएगी, फ्रूट और साया किधर से आएगा। ये तो हर जगह पे डिफरेंट टाइप का आपको वो दरख्त या पौधा वेदर के हिसाब से चाहिए होता है। तो ये तो शुरू में करने की चीज़ें होती हैं। एनीवे ओवरऑल अगर आप होलिस्टिकली देखेंगे, पिछले 30, 40, 50 साल में जितनी वो डिफॉरेस्टेशन हुई है, काटा गया जंगलों को, उस हिसाब से देखें तो रियली आई वुड अप्रिशिएट दिस एफर्ट कि गवर्नमेंट भी इतने वो मिलियन बिलियन ट्रीज लगा रही है। उसमें मैं कहता हूँ आधे भी बच्चे या 60%, 70% भी रिजल्ट आता है, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बिल्कुल, उसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें क्रिटिसाइज करना गिनने नहीं चाहिए कि मिलियन है या बिलियन है, बिल्कुल। चंद हज़ार भी हो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़वाइद। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा मतलब मैं ये समझता हूँ कि अपने इलाके की, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उसकी आप ओनरशिप लें। बिल्कुल। तो अगर हम सब अपनी अपनी चीज़ों की ओनरशिप लें और उसको हमें है कि ये हमारी चीज़ है, अगर सरकार ने बनाया है तो ज़ाहिर है वो भी हमारी पैसों से बनाया है, तो चेंज आ सकती है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि एक छोटा सा रैपर भी हो तो आपने उसको डस्टबिन में डालना है, और जबकि यहाँ पाकिस्तान में अगर आप देख लें, समटाइम्स आई एज्यूम कि अगर इनकेस अगर यहाँ भी कोई लोग, ये किर्गिस्तान के लोग पान खाने लग जाएं तो यहाँ तो तबाही मच जाए। तो यहाँ है ज़रा, यहाँ कुछ बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया। जी जी चीज़ें भी जो लोग खा पी रहे हैं ना, तो हमें कोई रैपर या कोई ऐसी चीज़ गंदगी नज़र नहीं आ रही। जी, ये कुछ एंशंट मुजस्मे हैं जो उन्होंने ला के रखे हैं, और ये पहाड़ के पत्थर हैं जो तराशे हुए हैं। आई डोंट नो ये किसके वो हैं मुजस्मे। ये रहा ब्राउन बेयर, ये रहा, वाह ज़बरदस्त। यकीन जाना ये छोटा सा मुल्क, सिर्फ 70 लाख आबादी का मुल्क, और आप इनकी ज़रा चीज़ों को मेंटेन करने का आप अंदाज़ा लगाएं। इस वक्त वाटर फाउंटेन बंद है। यहाँ देखें ज़रा, ये जो पानी है फवारों का, हाँ जी, ये देखें कितना नीट एंड क्लीन है। पाकिस्तान में भी अगर हो तो वो साफ़ नहीं करते, और वो बिल्कुल मतलब है कि एक गंद बना होता है। ये देखें जी, ये पत्थर को किस तरीके से इन्होंने वो तराश खराश करके, ये देखें ये ब्राउन बेयर, और ये आप देखें जी, वाह, इट्स अ फाल्कन, बेहतरीन मुजस्समा। और
ये एक और मुजस्समा, यहाँ आप देखें, ये पता नहीं क्या इसका, कुछ मुझे आइडिया समझ में नहीं आ रहा, बट एनीवे यहाँ बहुत मुजस्मे हैं। यानी यहाँ ये देखें, ये जस्ट लाइक कन्फ्यूशियस या क्या कुछ चाइनीज़ टाइप के, यानी कि कोई बड़े होंगे। ये देखें बच्चे साइकिल चला रहे हैं और ये पैडल साइकिल है, 4 व्हीलर, पूरे पार्क का विज़िट करने के लिए। और बहुत मुजस्मे हैं। ये देखें, ये खातून एक बच्चे को गोद में लिया हुआ, ये एक बुज़ुर्ग खातून का मुजस्मा जिसमें खड़ी हैं, वो एक दरवाज़ा, वो सामने फव्वारा, ज़बरदस्त। यानी कल जब हम ग़ालिबन हम किसी और पार्क में आए थे तो ये सारे मुजस्मे हमने उस वक़्त नहीं थे देखे, तो अब हमारी वॉक के दौरान ये सामने आ रहे हैं। मैं इनको वीडियो बना रहा हूँ। आई एम सॉरी, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको कट शॉर्ट करूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि वो फिर मुझे वीडियो मज़ीद कंटिन्यू करनी पड़ती है। ये देखें जी, ज़बरदस्त। ये जो राइनो यानी जो गेंडा होता है उसका ये हॉर्न है, और ये आप देखें, इसके एक मैसेज दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ को सिर्फ उनकी ट्रॉफीज़ के लिए उनको मारना नहीं चाहिए। इसमें आप देखें, इसकी आंखों से आंसू, बहुत ज़बरदस्त। और एक ये कटा हुआ जो गेंडे का जो हॉर्न होता है, ये जो क्या कहना चाहिए, सींग सा होता है उसकी नाक के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त। मैं खुद एकेडमिक्स मेरे के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, तो मतलब मेरी वीडियोस में देखने वालों के लिए बस एक लर्निंग का एस्पेक्ट होता है, और यही सोच कर मैं वीडियोस बनाता हूँ और इनको शेयर करता हूँ। ये पार्क है जनाब, कभी बिश्केक आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। यहाँ देखें, सामने साइकिलें भी मिलती हैं, ये साइकिल्स रेंट पे लें, चलाएं, बहुत कुछ है, ज़बरदस्त। तो अभी फारूक भाई एक छोटी सी स्टॉक शॉप पे आए, कोई जूस वगैरह लेते हैं, तो मैं इस वीडियो को फ़िलहाल यहाँ स्टॉप करता हूँ। कुछ और बनाना हुआ तो देन आई विल मेक इट सेपरेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मैं ये तो नहीं कहता आप इसको लाइक करें या शेयर करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके शेयर करने से इसमें किसी को फ़ायदा होता है तो सदका जारिया समझ के कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।